नमस्कार। हिमाचल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमन सनोरिया। आज हम हिम गार्डियन में बात करेंगे, क्या हमें कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। जी हाँ, क्या हमें कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा, यही प्रश्न आजकल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इससे पहले ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि सरकार या किसी भी देश के पास अभी इतने संसाधन नहीं हैं कि इस कोरोना वायरस को एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। लोगों को इसके साथ जीना सीखना होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही थी, जिस पे काफ़ी मीडिया वालों ने तंज कसा था कि उनकी इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है। मगर अगर अगर फैक्ट्स की बात करें तो अब लोगों को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ये महामारी बहुत ही जल्दी फैलती है। ये कोई नेचुरल बीमारी नहीं है या वायरस नहीं है। ये एक मैन मेड लैब में टेस्ट किया हुआ वायरस है, जो गलती से चाइना के वुहान लैब से कह सकते हैं लीक हुआ है और पूरे दुनिया में फैला है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप और अन्य कई मैगज़ीन और न्यूज़पेपर ने कही है। यही है इसका सोर्स। तो हम कह सकते हैं, हम चाइना के ऊपर इसका ब्लेम डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक मैन मेड वायरस है। तो क्या हम इस मैन मेड वायरस या लेबोरेटरी वाले वायरस से हम अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वायरस बहुत ही भयानक है। अगर ये इस वायरस के कारण दिल्ली में तैनात डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें खुद कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, जिसकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो क्या ये वायरस सिर्फ एक आम वायरस है? नहीं, ये वायरस बहुत ही घातक है। इसे स्पेशली एक वेपन के तौर पर यूज़ किया गया है, जिससे बहुत बहुत से देशों की जीडीपी बुरी तरह से गिर चुकी है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे, क्या किस तरह से हिमाचल और भारत के अन्य राज्य इसके साथ जी सकते हैं। जी हाँ, कैसे हम जिएंगे इस वायरस के साथ, तो हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इस समय हिमाचल में सिर्फ 13 एक्टिव केस बचे हुए हैं। वो भी तभी जब जयराम सरकार ने हिमाचलियों को दूसरे शहरों से रेस्क्यू कर हिमाचल वापसी करवाई है। अगर मोदी सरकार स्टेट टू स्टेट मूवमेंट को रोक देती है, अगर लेबर एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाती है, अपने ही स्टेट में काम करती है, तो एक तरह से हम इस वायरस के खात्मे की ओर बढ़ सकते हैं। मगर रियलिटी में देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिमाचल या किसी बड़े शहर में लेबर बिहार, यूपी, इन इलाकों से आती है, और जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। मगर अगर सरकारें या राज्य सरकारें कुछ कड़े कदम लें और इंटर स्टेट मूवमेंट रोक दी जाए लेबर की, जो लेबर यूपी की है, बिहार की है, हिमाचल की है, वो हिमाचल में ही सर्व करेगी, अपनी ड्यूटी देगी। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो छोटे शहर हैं जैसे हिमाचल, अनडेवलप्ड स्टेट्स हैं हिमाचल जैसे, जहाँ पे घनत्व या कहें लोगों के घर आपस में बहुत दूर दूर हैं, उन इलाकों में ये वायरस आगे नहीं फैल सकता। मगर दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोरोना को रोक सके, क्योंकि एक के ऊपर एक घर, बिल्डिंग के बगल में दूसरी बिल्डिंग, तो वहाँ पे इस वायरस को रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए यही एक कारगर उपाय है कि इंटर स्टेट लेबर मूवमेंट रोक दी जाए, जिसके कारण अगर
दिल्ली में वायरस है तो ये बाहर नहीं जाएगा, दिल्ली की लेबर दिल्ली में ही रहेगी और वहीं पे ये वायरस रहेगा और हम